सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की दया दृष्टि से आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 11 उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। बच्चों, प्रत्येक भाषा के कुछ मूल शब्द होते हैं और कुछ शब्दों की रचना मूल शब्दों के द्वारा की जाती है। इस शब्द रचना में एक प्रक्रिया मूल शब्दों के साथ कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाने की है। इस प्रकार के शब्दांश स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ नहीं देते, लेकिन किसी अन्य शब्द के साथ जुड़कर नए सार्थक शब्द बनाते हैं। बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि भाषा में कोई ना कोई मूल शब्द होता है। उस मूल शब्द के आगे या पीछे कुछ शब्दों को जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, और उपसर्ग वो शब्द हैं जो मूल शब्दों के आगे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, जिनका कोई ना कोई सार्थक अर्थ होता है। आइए बच्चों, अब इसको समझते हैं एक अनुच्छेद के आधार पर। शिखर अपने कुछ विदेशी सहपाठियों के साथ उपवन में आया है। उन्हें विभिन्न पेड़ों के पत्तों का संग्रह करना है। पूरा उपवन पुष्पों की सुगंध से महक रहा है। सरोवर के निर्मल जल में पक्षी निर्भय होकर विहार कर रहे हैं। बच्चों, उपयुक्त अनुच्छेद के सभी रंगीन शब्द जैसे कि विदेशी, सहपाठियों, उपवन, विभिन्न, संग्रह, सुगंध, निर्मल, निर्भय और विहार मूल शब्दों के साथ क्रमशः वि, सह, उप, वि, सम, सु, निर और वि शब्दांश लगकर बने हैं। जैसे कि अगर वन है तो आपने अगर उसमें पहले वन के पहले उप जोड़ दिया तो वो उपधन वन अर्थात उपवन बना। तो यहाँ पे एक नए शब्द का निर्माण हुआ और उसका नया अर्थ भी निकला, जिनसे इसके अर्थ में विशिष्टता आती है या शब्द का अर्थ बदल जाता है। शब्द से पहले जुड़े ये शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। तो बच्चों, आपको हमेशा ये याद रखना है कि मूल शब्द से पहले जो शब्द जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग शब्द उपधन सर्ग के योग से बना है। इसमें उप का अर्थ है पास और सर्ग का अर्थ है सृष्टि, यानी उपसर्ग शब्द के पास आकर उसके अर्थ में परिवर्तित करके नए शब्द का निर्माण करता है। अतः हम इसको कह सकते हैं वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके रूप व अर्थ में परिवर्तन करके एक नए शब्द की रचना करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कि उपसर्ग के कितने भेद हैं। उपसर्ग के भेद। बच्चों, हिंदी भाषा में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। पहला, संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा, उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय। तीसरा, हिंदी के उपसर्ग। चौथा, उर्दू फारसी के उपसर्ग। पांचवा, अंग्रेजी के उपसर्ग। तो आइए बच्चों, अब एक एक करके हम इन उपसर्गों के भेदों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। बच्चों, यहाँ पे कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, उनके अर्थ और उनके उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अभी, जिसका अर्थ है सामने, और उदाहरण है अभिमान, अभियोग, अभिशाप, अभिप्राय, अभिलाषा। इसी प्रकार से अव का अर्थ होता है बुरा या हीन, और जब हम इसको गुण के आगे जोड़ देते हैं तो वो अवगुण बन जाएगा। अवनति, अवतरण, अवकाश, अवशेष। बच्चों, इसी प्रकार से हम देख रहे हैं
कि मूल शब्दों के आगे जिन उपसर्गों को जोड़ा जा रहा है तो उसके अर्थ में भी परिवर्तन आ रहा है और नए शब्दों का निर्माण हो रहा है। आ तक सहित, जिसका उदाहरण है आचरण, आगमन, आमरण, आजीवन, अजन्म। उत श्रेष्ठ और ऊपर, जिसका उदाहरण है उत्थान, उत्तम, उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्कर्ष। अ नहीं और अभाव, अगम, अगोचर, अधर्म, अजन्मा, अघत। अति अधिक, अत्यधिक, अत्यंत, अत्याचार, अतिशय। इसी प्रकार से बच्चों बहुत से शब्द, उपसर्ग शब्द और उनके उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। अब हम उपसर्ग के दूसरे भेद को पढ़ेंगे, जो है उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय। बच्चों यहाँ पे कुछ संस्कृत शब्द हैं जो कि हिंदी में उपसर्ग की भांति अव्यय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि उपसर्ग हैं, उसके अर्थ और उदाहरण। उपसर्ग के अंतर्गत अंतः, जिसका अर्थ होता है भीतर। उदाहरण अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्यामी, अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय। अधः, जिसका अर्थ है नीचे। अधोलिखित, अधोगति, अधःपतन। चिर, जिसका अर्थ होता है बहुत देर। चिरंजीवी, चिरायु, चिरकाल, चिरस्थायी, चिरानंद। तिरस, जिसका अर्थ है निषेध। उदाहरण तिरस्कार, तिरस्कृत, तिरोहित, तिरोभाव। बहि, जिसका अर्थ है बाहर। बहिर्मुख, बहिष्कार, बहिर्गम। पुरा, पुरा का अर्थ है प्राचीन। पुरातत्व, पुरातन, पुराकाल। इसी प्रकार से बच्चों उपसर्ग का तीसरा भाग है हिंदी के उपसर्ग, जिसमें कुछ उपसर्ग इस प्रकार हैं। अ, जिसका अर्थ है अभाव या निषेध। उदाहरण अछूत, अभागा, अजान, अथाह, अमोल, अचल, अचेतन। अन, अभाव या निषेध, जिसका अर्थ होता है, जिसके उदाहरण इस प्रकार हैं अनपढ़, अनहोनी, अनजाना, अनबन, अनदेखी, अनसुनी, अनकही, अनमना। अध, आधा, अधपका, अधखिला, अधजला, अधमरा, अधखाया, अधखुला। उन, एक कम। 29, 39, 49। औ, निषेध या हीन। औघड़, औगुन, औघट। चौ, जिसका अर्थ होता है चार। चौराहा, चौपाया, चौपाई, चौमासा, चौपाल। नि, बिना या रहित, जिसका अर्थ है निकम्मा, निडर, निठल्ला, निहत्ता, निखट्टू। कु, जिसका अर्थ है बुरा। कुपुत्र, कुचाल, कुरूप, कुचक्र, कुख्यात। तो आइए बच्चों अब आगे पढ़ते हैं। उपसर्ग का चौथा भेद है उर्दू फारसी के उपसर्ग। कुछ उपसर्ग शब्दों का प्रयोग उर्दू और फारसी के शब्दों के रूप को भी लगा के किया जाता है, जिसके उपसर्ग कुछ इस प्रकार हैं। अल, जिसका अर्थ होता है निश्चित और उदाहरण है अलबत्ता, अलविदा, अलगजर। बे, जिसका अर्थ है बिना। बेशर्म, बेहया, बेकसूर, बेदाग, बेखर, बेबुनियादी, बेहोश, बेदम, बेचैन, बेरहम। बच्चों जब आप इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो आपको स्वयं यह अनुभव होगा कि ये शब्द उर्दू और फारसी भाषा से आए हैं। बा का अर्थ होता है सहित, बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। कम, जिसका अर्थ है थोड़ा और हीन। कमजोर, कम उम्र, कम खर्च, कम बखत, कम दाम। बद, बुरा, जिसके उदाहरण हैं बदनाम, बदबू, बदसूरत, बदकिस्मत, बदतमीज। खुश यानी अच्छा। खुश मिजाज, खुश नसीब, खुशहाल, खुशकिस्मत, खुशखबरी, खुशनुमा। बच्चों उपसर्ग का आखिरी भाग जो है वो अंग्रेजी के उपसर्ग हैं।
जो कि अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। जैसे कि जो उपसर्ग कुछ इस प्रकार हैं। सब का अर्थ होता है नीचे या अधीन, और इसका उदाहरण है सब इंस्पेक्टर, सब जज, सब कमेटी। असिस्टेंट, जिसका अर्थ होता है सहायक, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर। वाइस का अर्थ होता है उप सहायक, जैसे कि वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस कैप्टन, वाइस चांसलर। डिप्टी, प्रति या उप, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। चीफ, जिसका अर्थ होता है मुख्य, चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर, चीफ जज। हेड, प्रधान, हेड कांस्टेबल, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। जर्नल, प्रधान, जर्नल मैनेजर, जर्नल सेक्रेटरी। तो बच्चों, यहाँ हमने जाना कि उपसर्ग को जो है 5 प्रकार के भागों में, भेदों में बांटा गया है। संस्कृत के उपसर्ग, और उपसर्ग में जो संस्कृत के कुछ शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, कुछ हिंदी के उपसर्ग हैं, उर्दू और फारसी के उपसर्ग, इसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा के भी कुछ शब्दों को उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आइए बच्चों समझते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगकर उनके अर्थ को परिवर्तित करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है, अर्थात हम उपसर्गों को खाली प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। इनको हम मूल शब्दों के आगे जोड़ के ही नए शब्दों के निर्माण में प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं, जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, संस्कृत के अव्यय हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं, उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं और अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर और कुछ कार्य मैं आपको दे रही हूँ, जो आपके विद्यालय की वेबसाइट पे उपलब्ध है, जिसे आपको अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में करना है। धन्यवाद।